हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत एंड हम लोग चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं डेटाबेस एंड एमएस एक्सेस। पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेस के एडवांटेज को देखा था। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2013। ये क्या है हमारा 2013 या 2010 या 7 जो भी है, ये सभी क्या है एक्सेस का वर्जन है। ठीक है, अलग अलग एडवांटेज, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग टूल्स जब ऐड होता है तो अलग अलग वर्जन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक RDBMS है। DBMS मैंने बताया था क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जो कि डेटा को मैनेज करता है एक टेबुलर फॉर्म में, यानी डेटाबेस के फॉर्म में। ठीक है, ये है हमारा क्या, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया है कि डेटाबेस क्या होता है और मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब है रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस जस्ट लाइक अ डेटाबेस है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारा सिमिलर डेटा हम एक साथ स्टोर करके रखते हैं, वो क्या हमारा होता है, डेटाबेस। डेटा को, बहुत सारे डेटा को जब हम एक जैसा डेटा को एक प्लेस के अंदर रखते हैं या स्टोर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? सपोज हमारे पास A, B और C तीन क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, ABC और क्या है, तीन डेटाबेस है, जिसके अंदर 5 डेटा है, मतलब अलग अलग टाइप के 5 डेटा है। हम चाहते हैं कि हमारा A का डेटा B के साथ मर्ज हो, B का डेटा C के साथ मर्ज हो, मतलब A डेटाबेस का जो भी डेटा है वो B के साथ भी काम करे और C के साथ भी काम करे, जबकि ये तीनों अलग अलग डेटाबेस है। A अलग है हमारा, B अलग है हमारा, C अलग है हमारा, अलग अलग टाइप के डेटाबेस है। तो इन तीनों के बीच में हम अगर डेटा का फ्लो करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा। तो इस टाइप के डेटाबेस को हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। यानी कि एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर किसी भी डेटा का, इंफॉर्मेशन का, फाइल का शेयर या फिर एक दूसरे को मैनेज करना, ये क्या कहलाता है, हमारा रिलेशन। यानी एक रिलेशन के थ्रू ही हम डेटा को एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर भेज सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा, MS एक्सेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। MS एक्सेस क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके द्वारा बनाया या डेवलप किया गया। सूट क्या होता है, जैसे कि सूटकेस है, ठीक है, यानी ब्रीफ केस है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सामान को हम एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लगेज के सामान है, ये हमारा क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन। और ये पूरा सूट क्या हो गया, हमारा जो बैग है ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन है हमारा MS एक्सेस। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है। नेक्स्ट लाइन है, इट कैन, यानी MS एक्सेल कैन स्टोर एंड ऑर्गेनाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा। क्या करता है MS एक्सेस, क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज, किस फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में। यानी हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो हम इसको एक डेटा के फॉर्म में इसके द्वारा बना सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। 1 2 3 करके अगर मान लो 100 डेटा है तो हम इन सभी को एक डेटाबेस के अंदर यूज या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंस इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस, इस कारण से ये क्या हो जाता है, हमारा रिलेशनल। क्यों? क्योंकि हमारा अलग अलग डेटा था और सबके बीच में कुछ ना कुछ शेयरिंग हो रहा है, तो यानी रिलेशन बन रहा है। तो ठीक है, तो जब अलग अलग डेटा के बीच में कुछ भी रिलेशन बनेगा तो वो डेटा क्या कहला जाएगा, हमारा रिलेशनल डेटाबेस।
तो क्या कहता है कि इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, MS एक्सेस को रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक रिलेशन बना सकते हैं किसके बीच में, अलग अलग डेटा और डेटाबेस के बीच में, ठीक है। इट कैन रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा टेबल टू रिट्राइव डेटा। ये क्या करता है, डेटा टेबल, हम क्या बोले थे, डेटा को डेटाबेस में हम किसके थ्रू मैनेज करते हैं या फिर बनाते हैं, टेबल के थ्रू, यानी कि एक टेबल का फॉर्मेशन करके हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं डेटाबेस का विद द हेल्प ऑफ एनी टेबल, ठीक है। टेबल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कॉलम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हम एक रिलेशन किसके बीच बनाते हैं, डेटा और टेबल के बीच, ठीक है, किसके थ्रू, रिट्राइव डेटा के थ्रू। अब ये क्या लाइन है हमारा, टेबल से तो हम डेटाबेस बना रहे हैं, अब टेबल और डेटा के बीच में रिलेशन कैसे बनता है। जैसे ये हमारा टेबल है, इसके अंदर रॉ और कॉलम है। हम अगर रिजल्ट का एक डेटाबेस बना रहे हैं, हमारा डेटाबेस क्या है, रिजल्ट का। हम फर्स्ट में अगर रोल नंबर लिखें 1 2 आगे, ठीक है। सेकंड में हम लिखें नेम ABCD, ठीक है। थर्ड में हम लिख दिए क्लास 8 फोर्थ में हम लिख दिए मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा नेम है तो नेम हमारा तो क्या हो गया, एक टेबल के अंदर एक बॉक्स में हम लिख दिए। तो हमारा टेबल क्या बेनिफिट हमें प्रोवाइड करेगा कि नेम के नीचे हम हमेशा नेम ही फिल करेंगे। ये रिलेशन बन रहा है टेबल और डेटा। डेटा हमारा नेम है और टेबल का ये सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारे डेटा को कि आप इसमें नेम से ही रिलेटेड डेटा को फिल कर सकते हो। रोल नंबर है, रोल नंबर क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे हम ऊपर रोल नंबर दिए, ये इंडिकेट करेगा कि यू कैन ओनली पुट रोल नंबर, ठीक है, इन न्यूमरिक और अल्फ़ाबेटिकल, किसी भी फॉर्म में हम जिस फॉर्म में हम रोल नंबर का यूज कर रहे हैं वही फॉर्म में हम सिर्फ रोल नंबर को फिल कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा टेबल एंड डेटा। रिट्राइव डेटा मतलब कि उससे रिलेटेड डेटा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल कैन बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग कॉमन फील्ड, ठीक है। यही चीज़ है, क्या रिलेशनशिप टेबल के बीच में कैसे बनता है हमारा, कुछ कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि एक टेबल के अंदर हम जो भी डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम रोल नंबर यूज कर रहे हैं तो टेबल हमें हमेशा यही प्रोवाइड करेगा कि रोल नंबर सेक्टर के अंदर हम रोल नंबर ही लिखे, वो ऑटोमेटिक उस फॉर्म को जनरेट करेगा। यानी कि रोल नंबर का जो फॉर्म होना चाहिए कि हमारा रोल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाए, वो फॉर्म ऑटोमेटिक हमारा कौन जनरेट करेगा, टेबल करेगा। ये फैसिलिटी हमारा प्रोवाइड करता है MS एक्सेस में। जैसे कि हम लोग एक्सेल में भी यूज करते थे रॉ एंड कॉलम, ठीक है। तो एक्सेल में क्या होता था, रॉ एंड कॉलम हम अपने मन से रोल नंबर के जगह पे A भी लिख सकते थे, 1 भी लिख सकते थे, A1 भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटिक कोई फॉर्मेशन नहीं करता था। लेकिन MS एक्सेस क्या करता है, हमारा टेबल को फॉर्मेशन करता है। यानी कि अगर हम रोल नंबर लिखे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस सेक्टर को, रोल नंबर के सेक्टर को उस टाइप का फॉर्मेट करेगा जिससे कि हमारा रोल नंबर सही तरीके में दिखे, यानी कि सही रूप में आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, MySQL, ओरेकल और साइबेस। MySQL क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओरेकल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साइबेस भी एक प्रोग्रामिंग। ये सभी लैंग्वेज का यूज हम क्यों करते हैं, डेटा बेस के लिए, यानी ये सब क्या है, एक DBMS या RDBMS बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक नॉर्मल डेटाबेस, यानी कि MS एक्सेस का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम MS एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसके अंदर न्यू फाइल बनाते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं और कैसे उसके कुछ फीचर्स को जानेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।